नरेंद्र मोदी आज शाम 7:15 पर लगातार तीसरी बार लेंगे प्रधानमंत्री पद की शपथ। इस दौरान 7 देशों के नेता होंगे शामिल। मोदी के साथ सहयोगी दलों के 18 सांसद भी ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ, जिसमें 7 कैबिनेट व 11 स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री शामिल। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में जमीन से लेकर आसमान तक रहेगी तगड़ी सिक्योरिटी। राष्ट्रपति भवन में भी अभेद्य सुरक्षा के इंतजाम किए गए। सुरक्षा में पैरा मिलिट्री की 5 कंपनियां तैनात, 500 सीसीटीवी से निगरानी, ड्रोन पर बैन, नो फ्लाई जोन और G20 जैसी सुरक्षा। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले राजघाट जाएंगे मोदी, महात्मा गांधी को देंगे श्रद्धांजलि। वहीं 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 15 जून के आसपास होगा शुरू। राष्ट्रपति मुर्मू करेंगी सत्र की औपचारिक शुरुआत। लोकसभा चुनाव के परिणामों से उत्साहित कांग्रेस 11 से 15 जून तक यूपी में निकालेगी धन्यवाद यात्रा। इसके जरिए पार्टी प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों तक पहुंचेगी और जनता का आभार जताएगी। राहुल और प्रियंका गांधी का संदेश जनता तक पहुंचाएगी। राहुल गांधी बना जाए नेता प्रतिपक्ष। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में प्रस्ताव हुआ पारित। राहुल बोले, मुझे कुछ वक्त दीजिए, 10 साल से लोकसभा में यह पद खाली। वहीं राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, राहुल गांधी मुद्दों की जानकारी रखते हैं, वह निडर और साहसी नेता है, वो आंख में आंख मिलाकर बात कर सकते हैं। भारत ने मई महीने में 722 करोड़ रुपए का सोना खरीदा। इस दौरान पूरी दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा खरीदार बना भारत। स्विट्जरलैंड इस लिस्ट में टॉप पर रहा, वहीं चीन दूसरे स्थान पर। पूरे होते ही आम आदमी पार्टी व कांग्रेस में पड़ी बड़ी फूट। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मिली हार का ठीकरा आपने कांग्रेस पर फोड़ा। आप नेता अनुराग ढांडा बोले, हरियाणा में आपके पनपने से पहले ही कांग्रेस ने रणदीप सुरजेवाला और अशोक अरोड़ा ने आम आदमी पार्टी की भ्रूण हत्या कर दी। इन्होंने साजिश के तहत जानबूझकर आपको हरवाया। यूपी में 1 जुलाई से होंगे कई बदलाव। सभी जिलों में तैयार होंगी फोरेंसिक लैब। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भारतीय न्याय संहिता से जुड़े 3 नए कानूनों को लागू करने पर जोर देते हुए कहा, कोर्ट में पेशी के लिए हर जिले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा होनी चाहिए। नीतीश कुमार को मिला था पीएम का ऑफर, लेकिन उन्हें उसे ठुकरा दिया था। जेडीयू नेता केसी त्यागी के बयान से मची सियासी खलबली। बोले, जिन नेताओं ने बिहार के सीएम को इंडिया गठबंधन का राष्ट्रीय संयोजक बनाने से इनकार कर दिया था, अब वे उन्हें प्रधानमंत्री बनने का प्रस्ताव दे रहे। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह का 7000 लोगों को मिला न्योता। बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, नेपाल और मॉरिशस के शीर्ष नेताओं के शामिल होने की उम्मीद। सामने आई इनविटेशन कार्ड की तस्वीर। वहीं शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने दिल्ली पहुंची बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना। राजस्थान में चुनाव रिजल्ट के बाद किसानों की हुई बल्ले बल्ले। भजनलाल सरकार अपनी तरफ से देगी 2000 रुपए। सरकार ने किसानों को संबल प्रदान करने के लिए किसान सम्मान निधि में 2000 रुपए की बढ़ोतरी कर 6000 से बढ़ाकर 8 करने का किया है। आज खेला जाएगा सुपर संडे का सुपरहिट महामुकाबला। भारत पाकिस्तान के बीच T20 विश्व कप में होगी सीधी टक्कर। टॉस जीतने वाली टीम पर होगी खास नजर, क्योंकि 2007 के बाद सभी मुकाबले चेंजिंग टीम ने जीते। वहीं लो स्कोरिंग हुए सभी में। मंडी सीट से बीजेपी की लोकसभा सांसद कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ कांस्टेबल पर एफआईआर दर्ज। एक्ट्रेस की बहन रंगोली चंदेल ने दिया विवादित बयान। कहा, कुलविंदर कौर को सस्पेंड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको रिमांड पर लेना पड़ेगा। वहीं बॉलीवुड के मशहूर सिंगर विशाल ददलानी बोले, कुलविंदर को मैं दिलवाऊंगा नौकरी। कनाडा में इंडियन एम्बेसी के बाहर खालिस्तानी अलगाववादियों ने किया उग्र प्रदर्शन। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की हत्या की झांकी निकाली और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मोदी को दिया नई सरकार बनाने का न्योता। आज होगा शपथ ग्रहण समारोह। पीएम ने कहा, 18वीं लोकसभा कुछ कर गुजरने वाली रही। ओडिशा, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल नई सरकार के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे नरेंद्र मोदी। वहीं प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद 12 जून को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जा सकते हैं मोदी। हम सत्ता पाने या पीएम बनाने के लिए नहीं, बल्कि संविधान बचाने के लिए लड़े। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पीएम मोदी के बयान को लेकर साधा निशाना। कहा, भले ही एनडीए सरकार बनाने में सफल है, लेकिन पीएम मोदी की ये व्यक्तिगत नैतिक और राजनीतिक हार है। यूपी राजस्थान समेत 5 राज्यों में अगले 2 दिन तक जारी रहेगा हीट वेव। बीते दिन यूपी के झांसी में सबसे ज्यादा टेम्परेचर 45.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं आईएमडी ने केरल और गोवा में जारी किया बारिश का ऑरेंज अलर्ट। कन्नौज से सांसद का चुनाव जीतने के बाद अखिलेश यादव ने अपनी विधानसभा करहल को छोड़ने का लिया निर्णय। अब करेंगे दिल्ली की राजनीति। पार्टी के 36 नवनिर्वाचित सांसदों से मीटिंग के बाद किया ऐलान। आईटी इंफ्रा में निवेश करे सभी बैंक। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैंकों को दी सलाह। बोले, बैंकों को अपने बिजनेस की ग्रोथ को देखते हुए आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में पर्याप्त निवेश करना चाहिए, ताकि रुकावटों में कमी लाई जा। लोकसभा चुनाव के खत्म होते ही महाराष्ट्र में एक बार फिर से उठी मराठा आरक्षण की मांग। आमरण अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता मनोज आरंगे पाटिल बोले, जब तक समुदाय को सरकारी नौकरियां और शिक्षा में आरक्षण नहीं मिल जाता, तब तक अपना आंदोलन बीच में समाप्त नहीं करें।